आपने आज ही 2cc कंप्लीट करी है। सो लाइक जी आपके लिए सर। सबसे बढ़िया चीज क्या रही जिसकी वजह से आपने स्टार्ट वगैरह करा एंड सारी कुछ चीजें। सर मेरे लिए क्या था कि अ, इधर मेरा जो बैकग्राउंड है, हम्म। बैकग्राउंड तो ठीक है पहले से ही, लेकिन फिर भी मैं क्या था कि मैं कुछ अपने से करना चाहता था। ओके। तो उसके लिए स्टेप आगे बढ़ाने के लिए तो मैं इसलिए ठीक है। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था शुरू में, तो मैंने वहीं से फॉर्म अप्लाई किया था कि अब हमको कुछ करना है ऑनलाइन, हम्म। घर बैठे ही। चलो अब आपने कर तो लिया, जर्नी स्टार्ट आपने 2cc कंप्लीट कर ली है। एंड अभी हम जी अंडरस्टैंड सर। करेंगे क्योंकि सबसे पहला लेवल जो है एक, जो कंप्लीट करने के बाद हम सारी कुछ चीजें हमारे लिए रेडी हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक घर है जिसके अंदर हमें जो चाहिए वो सारी कुछ चीजें अंदर है। एंड उस गेट जी का जो लॉक है ना, वो लॉक जो है वो 2cc है। अब उसकी जो चाबी है वो है अपना कॉम्बो ऑफर, 2cc कंप्लीट करना, बिल करना। अब वो जो जी। रिक्वायरमेंट थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने हम्म। ताला ओपन कर लिया, अब अंदर जाना है, हमें जो चाहिए वो लेना है। अब वो जो अंदर क्या क्या रहेगा ना, वो चीजें अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट एक अगेन क्वेश्चन आपके लिए जो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज लगी ड्यूरिंग मार्केटिंग प्लान, ड्यूरिंग प्रोफाइल, आप जो भी कुछ प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहे थे उसके बीच में, एंड जो भी कुछ, कि जिसकी एक ही चीज आपने बतानी है जो मुझे सबसे बेस्ट लगी एंड दैट्स व्हाई आई टुक अ डिसीजन कि मैं 2cc करूंगा। मेरे मेरे मेंटोर साक्षी दी, हम्म। उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन किया, हम्म। तो उनकी बातों से हमें ये लगा कि एकदम नहीं, जो कह रही है सही कह रही है। ओके। एकदम उसको कहते हैं ना, अंधा विश्वास। मतलब आपने ना मुझे देखा, ना अनमोल सर को देखा, ना कृष्णा सर को, ना अचीवर्स क्लब, ना फॉरएवर, किसी को नहीं देखा, जस्ट बिकॉज कि आपकी नहीं अपलाइन ने हाँ हाँ। जी, देखा, ऐसे बात नहीं, देखा, लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से, जिस तरह से मैनेज की सच्ची दी ने वो बताई, वो ऐसे ऐसी बातें, हम्म। तो उससे लगा कि नहीं, कि कहीं भी फ्रॉड वॉड वाला सीन नहीं है कहीं। ओके। मतलब अगर हम देखा जाए तो 50-50 अगर कर रहे हैं, 50% आपकी अपलाइन का पार्ट और 50% बाकी सभी का पार्ट, सही बात है। जी। जी। चलो मतलब बेस्ट है। एंड कल जो हमारी स्किल डेवलपमेंट सीरीज चल रही है जिसके बीच में मैंने यही सबसे बड़ी चीज बताई हुई थी आपको, कि भाई ये सबसे जी। रिक्वायर्ड चीज है कि अगर हम अपनी स्किल्स पे काम करेंगे तो लोग। अब एक बात बता रहा था, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था शिवम जी, कि आपके लिए जी। सबसे मेन पर्सन जो था वो आपके अपलाइन थे, आपके मेंटोर थी, उसके हाँ। बाद सारा कुछ जी। था। सही बात है। एंड वही सेम चीज हम सभी जी। के लिए भाई, कहीं भी किसी भी जगह के अंदर हम क्योंकि सबसे। हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि हमें किसी भी चीज से रूबरू वही कराई है साक्षी दी। चलो बहुत अच्छी तो बात है। शुरुआत में, हाँ, बोलिए तो बोलिए। हमको तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। हम्म। तो धीरे धीरे आपसे भी बात हुआ, फिर अनमोल सर, फिर सर से धीरे धीरे सेशन सेशन पता चलता रहा सर। बहुत अच्छी बात है एंड आपने बहुत सही डिसीजन लिया। अब देखो डिसीजन तो ले लिया। 2cc एक ऐसा लेवल है जी। जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी आती है, सब परेशानियां आती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। और मुझे एक साइड से ऐसे भी लगता है 2cc इज द ओनली लेवल जो सबसे इजी है। जी। दोनों पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले तो इजी इस वजह से क्योंकि इसमें पैसे ही लगाने होते हैं बस, बट पैसे अरेंज करने होते हैं इस वजह से हम्म। थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट पैसे एक बार अरेंज कर लिया और स्टार्ट कर लिया, उसके बाद जो भी कोई लेवल होना है उसके लिए सक्सेस प्रिंसिपल्स काम आते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड जो भी कुछ बेसिक्स होते हैं उनको फॉलो करना। तो वो हम अनादर मीटिंग्स के अंदर सीखेंगे। अभी जो अपना मेन पर्पज है, ठीक है, उस चीज पे आ जाते हैं। चलो थैंक यू सर शिवम जी कि आप अच्छे तरीके से 2cc कंप्लीट करके यहाँ पे पार्ट बन चुके हो एंड एवरीथिंग। तो अभी हम नेक्स्ट जर्नी पे जी तो सर। लगेंगे ही लगेंगे। एंड आपके साथ बहुत सारी शुभकामना मेरी कि आप जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट थैंक कर। यू सर। साथ साथ आपकी अपलाइन इतनी अच्छी है जो आपको हेल्प करके चल रही है। बस एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके अच्छे तरीके से हेल्प लेके चलना है, साथ साथ इंडिपेंडेंट बनते हुए जरूर सर। बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट थैंक है। यू सर। मैं म्यूट कर देता हूँ थैंक आपको। यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। ओके। सो गाइस करें स्टार्ट, लगे पक्का। चलो अभी देखो मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, जो भी लोग जो भी कुछ आप एक्टिविटीज कर रहे हो सभी लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं सच बताता हूँ, ये मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी और मैंने इस मीटिंग के लिए मैनिफेस्ट करा हुआ है कि लगभग हजारों के अंदर इस मीटिंग के ऊपर व्यूज आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो आप एकदम मतलब उतरे हुए चेहरे के साथ आप दिखो वहां पे, जो जितने लोग देखेंगे
ठीक है। अगर आप चाहते हो वैसे दिखे, तो भाई आप देखो, अगर आप खाते हुए चेहरा उतर के बैठे हुए अगर आप दिखाना चाहते हो खुद को, तो चॉइस आपकी है। चाहते हो एकदम मतलब स्माइलिंग फेस के साथ लोग आपको देखे, कोई पर्सन मैसेज करे आपको कि आपको इंस्टा पे सर्च करे, आशु सर मैंने आपको अजिंक्य सर के एक मीटिंग के अंदर देखा था, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे थे एंड मुझे लगा कि आपके साथ वर्क स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा लगेगा ना? चलो वो तो एक बहुत ही रेयर चीज है, ठीक है, बट होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने मराठी इनरोलमेंट वीडियो के अंदर मेरा पार्ट दिया हुआ था, एक दो लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, कि सर मैंने आपका पार्ट ऐसे ऐसे देखा था, क्या ये सही में करना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीजें मतलब जहाँ पे एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली चीज है भाई। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर। आई होप आप डायरी लेके बैठे हो, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि भाई आप अपने लिए एक नई डायरी रखो। प्रोफाइल के लिए 2 पेजेस, सामने पहले वाले 2 पेज छोड़ दो, उसके बाद थर्ड पेज से मार्केटिंग प्लान लिखने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। मार्केटिंग प्लान लिखने के लिए रेडी हो जाओ। मार्केटिंग प्लान के अच्छे अंदर हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे मार्केटिंग प्लान कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, क्या चीजें वर्क करती है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से लगना है एंड मिलके करना है अभी। ठीक है। क्योंकि अगर हमें रास्ता पूरा पता चल गया, ठीक है, तो फिर बाकी चीजों के लिए हमें इजी हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि हम स्टार्ट कर सके। ओके, स्क्रीन दिख रही है सभी के सामने? डन है? करे स्टार्ट अभी। पहले तो अपने फोन को ना डीएनडी मोड पे डाल के रख दो, क्योंकि अभी भाई पैसे वाली बात है यहाँ पे। मार्केटिंग प्लान मेरे हिसाब से लगता है सारा कुछ पैसों का ही है, ठीक है, क्योंकि जितनी सीसी उतना पैसा। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करके अगर इस चीज के अंदर चल दिया ना भाई, तो मैं एक चीज आपको गारंटेड बताता हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएगी, चीजें आप समझ जाओगे, आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली चीज आपके लिए अच्छी होगी पता है क्या? आपने अगर 4 सीसी करी है तो भी आपको एग्जैक्ट कितने रुपए आएंगे इस चीज का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस जितना कुछ होगा। ठीक है। टीम के साथ टोटल 10 सीसी हुई है, आप एक्टिव हो, ठीक है, तो भी कितने आएंगे इस चीज का भी कंफर्मेशन आप निकाल सकते हो, सारा कुछ आप कैलकुलेशन बिठा सकते हो। रेडी हो फिर? पक्का? चलो बढ़िया है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कैसे करना है, क्या करना है एंड उन सब चीजों के साथ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान। यहाँ पे हेडलाइन डाल दो, ऊपर हेडिंग डाल दो कि मार्केटिंग प्लान, जिसके ऊपर अभी अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली चीज, अब देखो इस सेशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बेसिकली हमें मैनेजर लेवल तक ना 5 लेवल्स होते हैं हमारे। मैनेजर लेवल तक 5 लेवल्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना के आपको दिखा दूं, ठीक है। इसके ऊपर भी होता है, ठीक है, बट ये एक बेसिक है। इवन इसको तो मैं चलो बड़ा बना सकता था, बट मैंने छोटा सा ही बना लिया। एंड अभी इसके अंदर छोटा सा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते ताकि आपको आगे समझने के लिए हेल्प हो जाए। ओके। अदरवाइज चलो मैं आपके लिए और एक चीज कर लूंगा अच्छे से। अब जब कर ही रहे तो फिर अच्छे तरीके से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी इसी ग्राफ के अंदर, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे करना है, क्या करना है वगैरह, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर ही हो जाए अच्छे तरीके से। और अभी आपने लगभग आने वाले, ज्यादा नहीं, ओनली 45 मिनट, बस यहाँ पे पूरा अटेंशन आपका होना जरूरी है। पूरा अटेंशन अगर यहाँ पे हुआ आपका, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज, ये जो लेवल होता है जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, जिसको हम प्रेफर्ड कस्टमर या फिर हम नोवस कस्टमर भी कंसिडर कर लेते हैं। पता है ना? मतलब यहाँ पे होता क्या है, अभी इस लेवल के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये लेवल होता है जहां पे हम हमें मतलब ऐसे मान के चलो, जैसे एक होता है ना एलकेजी यूकेजी टाइप होता है, जहाँ पे हमारी जो स्टडी होती है वो कोई मतलब एग्री नहीं करी जाती है, फिर वो कंसिडर नहीं करी जाती है कि हाँ ये स्टूडेंट है, इस टाइप से वगैरह कुछ चीज़ है। एज वेल एज नोवस कस्टमर लेवल पे जब हम होते हैं तो हमारे यहाँ पे ज्यादा कुछ कंपनी के रिलेटेड चीजें नहीं होती है। इवन हम कोई इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं होते वगैरह वगैरह कुछ नहीं होती है। बट अब यहाँ पे ये तो हो गया पहला लेवल। इसके बाद जहाँ पे इस मीटिंग के अंदर मोस्टली जो लोग है, ठीक है, दैट इज ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है अपना सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर। और जो हम सभी के लिए ड्रीम लेवल है दैट इज मैनेजर लेवल। क्लियर। अब ये जो लेवल है जिसके ऊपर अभी अंडरस्टैंड करना है, काम कर लेता हूँ, चलो मैं आपको यहीं पे चीजें क्लियर करके चला देता हूँ। ठीक है। अब देखो कोई भी हम जैसे अभी हम नोवस कस्टमर लेवल से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, जहाँ पे हमने सपोज करो मतलब 5-6 थाउजेंड की हमने बिलिंग कर दिया, फिर जो भी कुछ चीजें वगैरह से हमने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। 5% का मतलब चलो जो भी कुछ हो, बिफोर 2cc हमें 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये चीज अंडरस्टैंड करो। मतलब हमने आईडी क्रिएट करी, आईडी क्रिएट करने के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से बाय करें जिसके ऊपर हमें 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब जब हमने 5% का डिस्काउंट यहाँ पे चीजों का हो गया, अब हम 2cc कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, ठीक है। अब हमने अपनी 2cc कंप्लीट कर ली। बेसिकली 2cc कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट सीधा 30% कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो डिस्काउंट हमें लगभग 5% का था नोवस कस्टमर लेवल पे, 25% हमारा डिस्काउंट बढ़ चुका है। ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हमें कैशबैक जो हम पर्सनल खुद के लिए फिर 2cc करने के बाद अगर हम अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं, तो उसके ऊपर हमें कैशबैक मिलेगा 5% का। ठीक है। एंड इसके बाद ऐसे यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस, मतलब हमने 2cc करी, मैंने किसी और एक पर्सन की 2cc कंप्लीट करा दी, लगभग वो मुझे परसेंटेज मिल जाता है। वो क्या होगा, ठीक है, लगभग 25 से 30%। अच्छा अभी मैंने कंफर्म 25 से 30% क्यों नहीं पकड़ा पता है? यहाँ पे दो क्राइटेरिया होते हैं, दो सीन होते हैं बनते हैं वैसे दो। जैसे मैंने 2cc इसी महीने में कर ली, और मैंने मेरे नीचे किसी की 2cc कंप्लीट कर ली, तो मुझे मिलेगा 30%। और मैंने 2cc लास्ट मंथ में कंप्लीट करी थी, लेकिन मैंने किसी की 2cc इस महीने में कंप्लीट करा दी, तो मुझे मिलेगा 25%। क्योंकि ये 30% क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक्टिव हम क्वालिफाई हो, मतलब एक्टिव कंसिडर करे जा रहे हैं। क्लियर। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल पे, अच्छा सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी चीज, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। आफ्टर 2cc लेवल आपको मैनेजर लेवल तक हर एक लेवल पे डिस्काउंट सेम रहेगा। जैसे अब अगर डिस्काउंट सेम रहेगा, और हमने यहाँ पे 2cc कंप्लीट करी है, यहाँ पे हमने 10cc कंप्लीट कर ली, अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना रहेगा? सेम, 30% का। क्लियर। डिस्काउंट सेम रहेगा 30% का। अब इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जो कैशबैक है, हमें कितना परसेंट मिल रहा था? 5%। राइट। अब वो कैशबैक यहाँ पे मिलेगा हमें 8%। वो कैशबैक 5% से 3% बढ़ गया, अब मिलेगा हमें 8%। इसके बाद यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस। न्यू ज्वाइनिंग बोनस मतलब मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, मैंने किसी की 2cc करा दी, तो अब मुझे ना 25 ना 30%, मुझे मिलेगा 33%। ओके। और अब एक नया क्राइटेरिया ऐड हो जाता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं हम पैसिव इनकम। बट कंपनी के पॉलिसीज के अंदर इसको क्या कहते हैं, मैं चलो फुल वर्ड्स के अंदर लिख देता हूँ। वॉल्यूम बोनस, जो हमें इस लेवल पे मिल जाता है 3% और 8%। 3 से 8% हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये 3 से 8% मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे सपोज करो दीपिका सुपरवाइजर है। अब दीपिका की साइड से जितना कुछ टर्नओवर आ रहा है मुझे, उसका 3% मिलेगा। अगर दीपिका अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन उसने कंप्लीट करी है तो, अगर करी है तो 0% आएगा।
अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी है उसने, तो मुझे 3% आएगा। एंड मेरे नीचे कृतिक है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसकी साइड से जो टर्नओवर हुआ है, उसकी साइड से जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, सारा कुछ जो बिजनेस हुआ है, टर्नओवर हुआ है, उसका 8% मिलेगा मुझे। ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। डिस्काउंट कितना रहेगा आशु? डिस्काउंट कितना रहेगा भाई? सेम 30%। डिस्काउंट हो गया 30%। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कैशबैक क्या होगा? कैशबैक बढ़ेगा। पहले लेवल पे, एएस लेवल पे 5, सुपरवाइजर पे 8 हुआ। अब यहाँ पे और 5% से बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कैशबैक होगा वो 13% का होगा, 13%। इसके बाद न्यू ज्वाइनिंग बोनस जो होता है, 33% मुझे सुपरवाइजर पे मिलता है जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा। ठीक है। अब वो 33 से वो हो जाएगा, अगेन 5% बढ़ा, अगेन वो 5% से बढ़ा, कितना होगा? 38%। और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम बोनस आएगा अलग अलग टाइप से। वॉल्यूम बोनस। ठीक है। वॉल्यूम बोनस आएगा यहाँ पे 8 और 5%। अच्छा, ये 8 और 5% क्या होता है, वो भी चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम मैनेजर लेवल, डिस्काउंट 30%, कैशबैक कितना आ गया? 18%। ठीक है। फिर उसके बाद न्यू ज्वाइनिंग बोनस 43%। ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम बोनस आ रहा है हमें, यहाँ पे आएगा 5, 10 और 13%। 5%, 10% और 13%। ओके। आई होप आपको समझ आया इस चीज का। ठीक है। अब ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है। हाँ। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अच्छे से समझने के लिए। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ले लिया? ओके। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको और आगे की चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अब आगे की चीजों पे हमें बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। अब आगे के पेज पे क्या चीजें हैं, अब हम यहाँ पे अच्छे तरीके से हर एक लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब जो पहला लेवल कौन सा होता है? नोअस कस्टमर लेवल। सबसे पहली चीज यहाँ पे अपनी, मतलब जब हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं, जो होती है एफबीओ, फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी। ठीक है, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती। ये चीज क्लियर है ना? आईडी बनाने के लिए कभी भी कंपनी ने कोई चार्ज नहीं मांगा गया है। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमारी आईडी बनती है, ठीक है, जैसी अपनी आईडी बनती है, हम एक जो ये लेवल लिखा हुआ है नोवस कस्टमर, ये लेवल हमारे आईडी के अंदर अपडेट हो जाता है। ओके। और यहाँ पे मान के चलो क्या होता है, अगर सपोज करो हमने 1000 के प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करे सेल्फ यूज के लिए, या फिर हमने रिटेल भी करी है, तो फिर भी हमें 5% का डिस्काउंट मिलता है, एज हमने अभी यहाँ पे देखा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो 5% का डिस्काउंट है, ये हमें मिल जाता है। ठीक है। एक काम करता हूँ, ब्लैक स्क्रीन के अंदर ही आई गेस अच्छे से समझ आ रहा था, दिख रहा था। ठीक है, हाँ। चलो, तो यहाँ पे नोअस कस्टमर लेवल पे हमें ये चीजें मिल जाती है। फॉरएवर की जो आईडी है वो फ्री में बन जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई भी चीज, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अच्छी चीज है, एक बात बता देता हूँ, कंपनी ने न्यू पॉलिसी बना दी थी, हम नोवस कस्टमर लेवल पे मिनिमम, ठीक है, 5 to 7,000 के बीच की बिलिंग कर लेते हैं। ठीक है। उस बिलिंग के बाद हम स्पॉन्सरिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी।
हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, ये है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। और तो शॉकिंग पार्ट इज पता है क्या है? यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस हमें कितना मिल रहा है? 25%। राइट। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे इस लेवल पे, नोवस कस्टमर लेवल पे, ठीक है, हमें सेम ही न्यू ज्वाइनिंग बोनस जो है, जैसे हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो उसका जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा वो भी हमें यहाँ पे 25% ही मिलेगा। मतलब सपोज अगर हमने 2cc नहीं करी है एंड हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर चुके हैं, तो भी हमें 25% का ही डिस्काउंट मिले, सॉरी 25% ही न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। ओके। बट हम यहाँ पे बहुत कुछ चीजें मिस करते आ जाते हैं, जैसे कि हमें इंसेंटिव्स नहीं मिलते, कंपनी के साइड से कोई ट्रेनिंग्स होती है, वो ट्रेनिंग्स का हम पार्ट नहीं बन सकते, मतलब बहुत सारी, ठीक है। एंड और भी जैसे पर्सनल कुछ चीजें होती है, उन चीजों का भी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ग्लोबल स्पॉन्सरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ग्लोबल स्पॉन्सरिंग मतलब, हम अगर सपोज करो आप कहीं, आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ जाता है जो आउट ऑफ कंट्री है, दे वांट टू स्टार्ट विथ यू, ठीक है, बट आप नहीं करवा सकते, ठीक है। ये होता है असिस्टेंट सुपर, सॉरी, नोवस कस्टमर लेवल पे। आप इस चीज को, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहली चीज तो फीस नहीं होती है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद हम ये 5-7 हज़ार की बिलिंग वगैरह करके अपनी स्पॉन्सरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पे हमें न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 25% का। और ये सारा कुछ है नोवस कस्टमर लेवल पे। क्लियर? ओके। थम करके दिखा सकते हो एक बार, ताकि मैं आपको बाकी के चीजों के नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूं। ओके। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी अभी एक पर्सन के टेस्टिमनी ले ली थी, सेकंड नंबर डाल देते यहाँ पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अच्छा देखो, नाम से ही हमें सारी कुछ चीजों की जिम्मेदारी पता चल जाती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइजर का असिस्टेंट, राइट ना? ये तो पता ही है। अब यहाँ पे असिस्टेंट मतलब ये नहीं कि भाई छोटू जा पानी लेके आ जा, चाय लेके आ जा, वो वाला असिस्टेंट नहीं। यहाँ पे हमें अपलाइन के अगर असिस्टेंट बोला गया है, ठीक है, तो द सिंपल थिंग इज दैट कि हमें चीजें डुप्लीकेट करनी है, स्किल्स डुप्लीकेट करनी है, जिसकी वजह से अपना लेवल अप हो जाए। क्लियर? अब अगर हम इस लेवल को अच्छे से समझे, यहाँ पे क्या कुछ होता है, सबसे पहली चीज जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, सबसे पहली चीज तो हम 2cc कर लेते हैं। इसके अगर 2cc के बेनिफिट्स हम देखें, ठीक है, 2cc के बेनिफिट्स, एंड अगर बेनिफिट्स के अंदर हम डिस्कस करें, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट जो हो जाता है, मैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स के अंदर बताया था ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अभी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, राइट। सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिल जाता है यहाँ पे, दैट इज कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है लगभग 30% का। सपोज करो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने मेरी 2cc कंप्लीट कर लिया, अब जैसे शिवम जी से अपनी बात करी थी, उन्होंने अपनी 2cc कंप्लीट कर लिया। अब अगर वो इन फ्यूचर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, जैसे सपोज करो इसी महीने के अंदर दे नीड सम प्रोडक्ट्स, लाइक अगर उन्होंने किसी को रिटेल करना है किसी चीज के लिए, अगर उनको कुछ प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से बाय करना है, तो जहां पे उनको लगभग 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर 1,000 रुपए की चीज है, तो उसका 30% कितना आता है? 300 रुपये ऑब्वियसली। तो वो जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको पड़ेंगे 700 रुपए के, जो कि सबसे बस बेस्ट बेनिफिट है भाई ये, सोच के देखो, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी चीज, जो बहुत सारे लोगों को कैशबैक होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैशबैक क्या होता है ये, ठीक है। ये जो कैशबैक होता है, कंपनी बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस जो होती है, उसके ऊपर ये कैशबैक देती है। जैसे 1,000 रुपीज की जो है, हमने प्रोडक्ट्स बाय करे हुए, कंपनी ने हमें डिस्काउंट तो दे ही दिया, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ का जो हमारा पे आउट आ रहा होता है ना, उसके अंदर हमें कैशबैक भी दे देती है कंपनी 5% का। 5% का कैशबैक मतलब आप सोच समझ के देख सकते हो इस चीज को, 5% अगेन 50 रुपए हमें अगले वाले पे आउट के अंदर वापस मिल भी रहा है। गॉट इट? तो सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है। तीसरी चीज,
न्यू ज्वाइनिंग बोनस। अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग बोनस मतलब कैसे? मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, ठीक है। अब चलो अभी का ही रिसेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी शिवम जी ने 2 सीसी करी, उनकी अपलाइन साक्षी। साक्षी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब अगर एक एएस ने, ठीक है, एक एएस की, एक पर्सन की 2 सीसी कंप्लीट करा दी, मतलब ये भी 2 सीसी लेवल पे एंड ये भी 2 सीसी लेवल पे, ठीक है। अब इनकी तो कंप्लीट है, इन्होंने इनकी कंप्लीट करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कोई अमाउंट का ट्रांजैक्शन टर्नओवर हुआ है, ठीक है, उस टर्नओवर का अगर हम देखा जाए यहाँ पे, अगर सपोज करते हैं कि साक्षी ने इसी महीने में खुद की 2 सीसी करी है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं साक्षी, ठीक है, जिन्होंने मतलब फेब मंथ के अंदर ही खुद की 2 सीसी कंप्लीट करी और साथ साथ एक पर्सन की 2 सीसी कंप्लीट करवा दी। तो इनको जो लगभग परसेंटेज मिलेगा दैट विल बी अराउंड अराउंड 30%। बट अगर साक्षी ने यहाँ पे 2 सीसी तो कंप्लीट करी है, लेकिन सपोज करो उन्होंने जैन मंथ के अंदर खुद की 2 सीसी कंप्लीट करा दी, देन उसके बाद फेब में उन्होंने एक पर्सन की 2 सीसी कंप्लीट करा दी, तो यहाँ पे 25% का हमें न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है। अच्छा, ये परसेंटेज कम क्यों हुई है? कोई डाउट नहीं आ रहा इस चीज के ऊपर? डोंट यू थिंक सो कि यार ये क्या बात हो गई? अगर हमने इस महीने में करा है तो हमें ज्यादा मिल रहा है, अगले महीने में करेंगे तो ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब ये कंपनी लालच दे रही है कि इस महीने में आपने करा है तो हम आपको ज्यादा देंगे, अगले महीने में नहीं देंगे, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। बात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्टिव क्वालिफिकेशन, ठीक है। दैट इज एक्टिव क्वालिफिकेशन। अब एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेनली तो हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, यहाँ पे हमने 2 सीसी कंप्लीट करी है, इस जगह पे हमें नीड ही नहीं पड़ती है करने की, ठीक है। तो हमें इस जगह पे नीड नहीं पड़ती है। अब हमने क्या करना होता है, अब यहाँ पे देखो हमने खुद ने 2 सीसी करी हुई है, ठीक है, एंड हमने साथ साथ करवा दी, तो हमें परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है। सबसे बड़ा रीजन होता है कंपनी की नजरों के अंदर हमारी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है? 1+3। अभी भी मैं आपको बताया था, फ्यूचर के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऐसे पर्सन्स आएंगे जो आपको बोलेंगे कि यार एक्टिव क्वालिफिकेशन कंपनी में करनी पड़ती है, ये गलत है, ये है वो है। नो, नॉट एट ऑल। अभी मैं इस चीज का टोटल क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है। वैसे एक बार मुझे कंफर्म कर दो, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का क्लियर हुआ है? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं और एक सबसे बेस्ट बेनिफिट, मतलब यहाँ पे 3 बेनिफिट मैंने बता दिए थे। फोर्थ बेनिफिट जो है ग्लोबल स्पॉन्सरिंग। अब जैसे इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई, अब मैंने 2 सीसी करी इंडिया के अंदर, मेरी आईडी इंडिया के अंदर लगी हुई है। अब जो मेरी आईडी है उस आईडी के साथ मैं काम वगैरह कर रहा हूँ, एंड इन फ्यूचर कभी मैं दुबई शिफ्ट हो गया, कभी मैं कहीं और पे शिफ्ट हो गया, एंड आई वांट कि वहाँ का कोई पर्सन है जिसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ फॉरएवर के बारे में, एंड उसकी आईडी वगैरह लगानी है। तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? मुझे अगेन वहां पे 2 सीसी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी लगभग 170+ कंट्रीज के अंदर जो काम करती है ना, उन सभी कंट्रीज के अंदर हम ग्लोबली भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का हो, और हमें वहां पे अगेन कोई सीसी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, अगर मैं खुद का बिजनेस कोई सेटअप कर रहा हूँ एंड आई वांट कि वो बिजनेस मैं दूसरी कंट्री के अंदर स्टार्ट कर लूँ, वहां पे भी बता दूं, तो मुझे अगेन सारी कुछ चीजें मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है ना। बट यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गई ये बात। ओके। अब नेक्स्ट चीज पे पहुंच जाते हैं, कैशबैक आपको समझ आ गया इन सारी कुछ चीजें। अब देखो एक बात बताता हूँ, एक एएस अगर बहुत अच्छे तरीके से भी नहीं, बट एकदम मीडियम, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से भी काम कर रहा है, ठीक है, तो भी अपने अंदर एक न्यू एएस के अंदर हो या फिर कोई भी एएस हो, इतनी तो विल होती है कि मिनिमम वो 4 to 6 सीसी हर महीने एटलीस्ट करता है। मिनिमम 4 to 6 सीसी। अगर हम 4 सीसी भी करते हैं तो भी हम बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हैं भाई।
तो भी हम बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अब अगर यहाँ पे इनकम पोटेंशियल की बात देखी जाए, मिनिमम 15 to 20 के हम बना सकते हैं बहुत इजीली, बिना ज्यादा किसी हेजिटेशन के, बिना किसी परेशानी है कि। बट मैटर क्या करता है कि हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, स्किल्स हम ग्रो कर रहे हैं, स्किल्स के लिए हम ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, डेली बेसिस को मतलब डेली बेसिस पे हम बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी कुछ चीजें मैटर करती है। क्लियर? अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। कौन सा लेवल? असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब हम नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो है सुपरवाइजर। थर्ड नंबर पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं सुपरवाइजर। ठीक है। अब सबसे पहली चीज अच्छी वाली, अच्छे तरीके से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट अगेन वही सारी कुछ चीजें जो ऊपर मैंने लिखवाई थी। डिस्काउंट सेम रहेगा, ये सेम रहेगा हर लेवल पे। ठीक है, डिस्काउंट सेम रहेगा। फिर उसके बाद हमारा कैशबैक जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा कैशबैक बढ़ जाता है। एंड कैशबैक कितना आता है? 5% पहले था, अब अपना 8% हो गया। तीसरी चीज, न्यू ज्वाइनिंग बोनस। वो न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना आ जाता है? पहले था 25 to 30%, 25-30% था, अभी हमारा यहाँ पे आ जाता है 33%। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है जो हमने पहले लिखी हुई थी, दैट वाज वॉल्यूम बोनस, जो कि कितना बनता है? 3% या तो 8%। अब देखो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर हमें मिलता है। मुझे सुपरवाइजर लेवल पे सेम ही डिस्काउंट मिल रहा है अगर मैं खुद के लिए कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ। कैशबैक मिल रहा है मुझे 8% का। क्लियर? इसके बाद न्यू ज्वाइनिंग बोनस मुझे मिलता है फ्रंट के लिए 33% का। और टोटल जो मेरा वॉल्यूम बनता है उस वॉल्यूम का मुझे 3 to 8% मिलता है अगर मैं एक्टिव हूं तो। अगेन कौन सी चीज आ गई? एक्टिव क्वालिफिकेशन की। अब ये चीज समझ लेते एक्टिव क्वालिफिकेशन है क्या वैसे एग्जैक्टली अब हम समझेंगे। ठीक है, देखो कोई भी बिजनेस हो भाई, अब एक बात सोच के देखो, सपोज करो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। मैंने 6 cc कर ली, सपोज करो। मेरे फ्रंट में एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने 10 cc कर ली। मेरे फ्रंट में 1 2 3 एएस है, इसने 4 cc करी, इसने 6 cc करी, इसने अगेन 4 cc कर ली। कितनी हो गई? 6। और ये 6, ये 4, 10, ये 6, ये 4, अगेन 10, और सुपरवाइजर ने 10 cc। ये सुपरवाइजर वाली हो गई, ये फ्रंट और टीम मतलब एएस वाली हो गई। चलो एएस कंसिडर कर लेते हैं, मतलब चलो अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखें, अच्छे तरीके से सॉर्ट करके देखें, 6 cc फ्रंट वाली हो गई। ओके, उसके बाद 6 और 4 10 और 14, 14 cc हो गई एएस लाइन से हो गई, और लगभग 10 cc हो गई सुपरवाइजर से। टोटल कितनी हो गई? 30 cc। अब एक बात बताओ, मैं कंपनी को जाके बोलूं, कंपनी की साइड से अगर मैं उनको मैं बोलूं कि सर देखो मैंने टोटल 30 cc का टर्नओवर करा हुआ है। ठीक है, 30 cc का टर्नओवर करा हुआ है। अब अगर 1 cc की प्राइस अगर हम 15,000 रुपये पकड़ लेते कॉम्बो के हिसाब से, 2 cc की प्राइस कितनी पहुंच गई? 30 के। ठीक है, मतलब 15 एएस, 15 एएस करा दिए मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब क्लियर करें कि कंफ्यूजन नहीं होगा, 2 cc करिए मतलब 1 एएस हो गया। ठीक है, अब हमने 15 एएस करे, तभी तो 30 cc हुई है ये वाली। सही बात है ना? तभी तो 30 cc हुई है। अब हमने 15 एएस करा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम 15 एएस मल्टीप्लाई 30 के कितना होगा? मतलब 30 × 15, आंसर आ जाएगा 450। सबसे बड़ी चीज भाई ये अंडरस्टैंड करके देखो
हमने बीइंग अ सुपरवाइजर लेवल लगभग 4,50,000 का टर्नओवर टोटल हमने कर दिया है। टोटल टर्नओवर 4.5 लाख रुपए का कर दिया है। कंपनी को हमने इतना टर्नओवर दे दिया। अब थोड़ा सा ना इसको डिकोड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो समझ ना आ जाए हैंड रेज कर देना, आपको मैं चीजें क्लियर कर लूंगा। बिना समझे अगर चीजें कंटिन्यू करोगे तो वो आपके काम की नहीं रहेगी कुछ। फिर यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं है, आपको बोरियत फील होगी। ठीक है। हाँ जी गीता मैम बताइए। सर आपने रेड पेंसिल जो यूज किया वो दिख नहीं रहा है, वाइट कलर यूज कीजिए ना प्लीज। रेड कलर दिख नहीं रहा है ऐसे कह रहे हो आप? यस यस। ओके। अभी येलो में, क्लियरली नहीं दिख रहा है। येलो में क्लियर दिख रहा है? हाँ चलेगा। चलो अदरवाइज मैं काम कर लेता हूँ, व्हाइट कलर में बता देता हूँ। ओके। ठीक है। ओके। हाँ तो जो चीज मैं बता रहा था, देखो लगभग हमने टोटल कंप्लीट 30 सीसी अगर हमने कंप्लीट करी है बीइंग अ सुपरवाइजर, लगभग हमें 4.5 करोड़ 4.5 लाख रुपए का हमने टर्नओवर दे दिया। ठीक है। अब एक बात बताता हूँ आपको, कंपनी का एक रूल है। आपने जितना कुछ कंपनी को टर्नओवर दिया है, कंपनी एक भी, ठीक है, पॉइंट का पैसा खुद के लिए नहीं रखती है। जितना दिया जाता है, ठीक है, ईच एंड एवरी रुपी कंपनी को दिया जाता है, कंपनी हमें देती है, सॉरी। जस्ट बिकॉज कंपनी को क्या कहते हैं, बी ओ एफबीओ फ्रेंडली कंपनी। कंपनी हमारे बेनिफिट की ज्यादा चीजें देखती है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो मैंने 6 सीसी फ्रंट में करी, ठीक है, लगभग एक एएस का मुझे लगभग मिलेगा 9 के। टोटल कितना हुआ, 27 के मुझे फ्रंट से मिला। ओके। अब इसके बाद मेरी एएस लाइन से कितनी सीसी आई थी, 14 सीसी। और 10 सीसी आई थी मेरे सुपरवाइजर लाइन से। अब अभी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने फ्रंट पे 6 सीसी करी, मुझे लगभग 27,000 रुपए तक यहाँ पे आ गए। मतलब 8,500 से 9,000 के बीच में मिलेगा। ठीक है। 8,500 से 9,000 के बीच में मिलेगा। अब मुझे पहले तो इतना मुझे फ्रंट से मिला जो कि मुझे आना ही आना है। अब अगर मैंने एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, एक्टिव क्वालिफिकेशन मतलब 1 सीसी मैंने पर्सनल आईडी से बाय करी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और 3 सीसी मैंने लोगों को फ्रंट में ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ पे 1+3 की जगह पे हम यहाँ पे 1+10 भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1+2 नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड है 3। जैसे कि अभी बता देता हूँ, मैं बीइंग अ सुपरवाइजर, अब मैं क्या करूंगा, 1 सीसी खुद के पर्सनल या तो यूज के लिए लूंगा, या तो वो 1 सीसी के प्रोडक्ट्स में रिटेल करूंगा। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब अगर मान के चलो मैं सुपरवाइजर हूँ, मैंने फ्रंट में 6 सीसी कर ली, ठीक है, या फिर मैंने फ्रंट में सीसी नहीं करी और मेरी टीम के अंदर 2-3 लोग बहुत अच्छे से चमक गए जिन्होंने 40-50 सीसी कर ली। भाई मैं जब काम कर ही नहीं रहा प्रॉपरली तो कंपनी मुझे पैसा देगी क्यों? मैं डिजर्व करता हूँ पैसा, बताओ। एम आई डिजर्विंग पर्सन की जिसको उतने टर्नओवर का परसेंटेज मिलना चाहिए? नहीं। लेकिन मुझे डिजर्विंग बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 1+3। अब 1 सीसी के पर्सन, अब देखो बहुत सारे लोगों का ये आएगा कि सर अभी तो 2 सीसी के लिए पैसे लगा चुके हैं, आगे अगेन लगाने पड़ेंगे क्या? हाँ क्वेश्चन आता है। बट अभी इसके बाद अगर आपको चाहिए ये 1 सीसी के अंदर, इफ यू वांट कि मुझे, हाँ 1 सीसी के प्रोडक्ट्स मैं खुद के लिए बाय करूंगा, ठीक है, कुछ मुझे रिक्वायरमेंट्स है तो मैं लूंगा, अदरवाइज हम इसको रिटेल कर सकते हैं। कंपनी है तो भाई प्रोडक्ट बेस ही ना। कृष्णा सर एक लाइन कहते हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ना कि फॉर एवर लिविंग प्रोस्पेक्ट्स। क्लियर हुआ? कंपनी अगर भाई प्रोडक्ट बेस है तो सारा कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड ही होगा, ऑब्वियस है ये तो। अब हमने क्या करा, 1 सीसी के प्रोडक्ट हमने रिटेल कर दिया और हमने 3 सीसी करवा दी, 3 सीसी फ्रंट में ज्वाइन वगैरह करवा के, ठीक है। फ्रंट में ज्वाइन करा के मतलब कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे एक पर्सन की 1 सीसी करा दी, एक की हमने 2 सीसी करा दी, तो भी टोटल कितनी, 3 सीसी हो गई। अदरवाइज दूसरे सिनेरियो के अंदर 1-1-1, हर किसी की 1 सीसी 1 सीसी 1 सीसी ऐसे करवा दी, या तो हमने 2 लोगों की 2-2 सीसी करवा दी, दैट्स इट।
बेस्ट बेनिफिट ये, बेस्ट चीज ये रहती है कि हम 2 पर्सन की 2-2 सीसी करवा दी, 1+4 सीसी हो गई, डन, सेट। अब ये चीज कंप्लीट होने के बाद मुझे ये जो 14 सीसी है, यहां से मुझे इनकम बढ़ जाएगा। अब ये जो 14 सीसी हुई है, जितना कुछ बीआरपी बना है, बोनस रिकैप पेड, कंपनी बोनस, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वैसे फॉरएवर के अंदर बीआरपी होती है। बीआरपी का मतलब क्या होता है? बोनस रिकैप पेड, बोनस रिकैप प्राइस। और कंपनी उस बीआरपी के ऊपर लोगों को जितना कुछ परसेंटेज बनता है वो डिवाइड करके दे रही होती है, कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे मेरे फ्रंट में जो एएस है 2-3, उन्होंने टोटल 14 सीसी का बिजनेस करा, सपोज करो, टोटल 14 सीसी का बिजनेस करा। अब ये 14 सीसी का बिजनेस करा उन्होंने, तो क्या चीज यहाँ पे हो गई है, इस चीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो 14 सीसी हुई है, यहाँ पे लगभग, ये यहाँ पे कोई एक्टिव तो नहीं है, राइट? 2-3 लोग हैं जिन्होंने सीसी मिलके करी हुई है, इतनी, किसी ने 4, किसी ने 6 ऐसे करी हुई है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8%। लगभग मुझे 1 पर्सन की 2 सीसी जो होती है, उस 2 सीसी का लगभग मुझे 2,000 रुपये मिलता है। मुझे 2,000 रुपये मिलता है। ओके, जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं 1+3 कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरे नीचे दीपिका है, दीपिका की टीम के अंदर किसी ने 2 सीसी कर ली, तो मुझे 2,000 रुपये मिलता है, दीपिका को अलग से। गॉट इट? अब यहाँ पे मिल गया 8%, जो कि कैलकुलेट कर सकते हो आप, 14 सीसी, 7 7 दूने 14, लगभग यहाँ पे 14,000 रुपये यहाँ से आ गया। जितनी सीसी उतने पैसे, ऐसे मान के चलो, 1 सीसी के 1,000, तो 14 सीसी के 14,000 रुपये। ठीक है। अब ये जो 10 सीसी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो 10 सीसी है, ये आई है मेरी सुपरवाइजर लाइन से। सपोज करो ये पूजा है, जो मेरी फ्रेंड की सुपरवाइजर है, एंड इसकी साइड से ये टोटल 10 सीसी आई है। अब ये टोटल 10 सीसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, मुझे इसका कितना परसेंटेज आएगा, दैट इज 3%। एंड जैसे मैंने ये जो 1+4 सीसी कंप्लीट करी है, अगर पूजा ने भी 1+3 अपनी कंप्लीट करी है, फिर ये नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज सुपरवाइज बिफोर मैनेजर सेम लेवल से इनकम नहीं आती है। बिफोर मैनेजर सेम लेवल से इनकम नहीं आएगी। दीपिका कुछ कह रही हो? नहीं ना? हाँ ठीक है, ओके। तो मैं ये बता रहा हूं, अगर पूजा ने 1+3 नहीं करी है, तो मुझे यहाँ पे 3% मिलेगा। अगर इसने 1+3 करी है, तो मुझे ये 3% नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लो, अगर 10 सीसी हुई है, ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आपने आंसर बताना है चैट, मतलब यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। 1 सीसी का ऐसे मान के चलो लगभग 27,000 पकड़ो, जो कि बीआरपी प्राइस होती है। चलो 26,000 पकड़ो, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, टोटल हो गया 130, 1,30,000 रुपए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3/100, लगभग मुझे इतना मिलेगा, 3,900। आपका कितना आंसर आया? वही सेम ही आएगा, क्योंकि सारी कुछ तो चीजें मैंने ऐसे ही बता दी है। ठीक है, लगभग मुझे यहाँ से 4,000 यहाँ से आएगा। अब हम सुपरवाइजर लेवल पे टोटल कर लेते हैं। फ्रंट के 27,000, एएस लाइन से 14 के, और यहाँ से सुपरवाइजर लाइन से 4 के। अब अगर यहाँ पे सीसी और बढ़ी है तो और आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे सीसी और बढ़ी है तो और इनकम आएगी। तो इस वजह से ही तो बोलते हैं ना कि फ्रंट में ज्यादा सीसी करो, फ्रंट का तो भाई पक्का ही पक्का है, लगभग अच्छा खासा दबा के मोटा पैसा आना है फ्रंट का। ठीक है, एक मैनेजर लेवल से पहले। ओके, अब अगर हम टोटल करें, 27 और 10, 37, 37 और 4, 41,000, 41 और 4, टोटल हो गए 45,000। कितना इजीली भाई, समझ रहे हो? क्लियर हुआ या रिपीट करना है, बता दो। आगे चलो, और भी चीजें समझनी है, ऑलरेडी हमें टाइम हो चुका है। ठीक है, तो तभी तो मैं बोल चुका था ना, 1 से 1.5 घंटे का पार्ट है मार्केटिंग प्लान का, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये हो गया सुपरवाइजर लेवल का। अब आ जाते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे।
अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें, जो फोर्थ लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, इसके बेनिफिट्स अगर हम समझे तो सेम ही है। सबसे पहली चीज तो डिस्काउंट मिलेगा 30%। अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट सेम ही था, कैशबैक कितना मिला, 8%। अगेन यहाँ पे कैशबैक कितना मिलेगा, 8%। कैशबैक 8% मिलेगा ना, सही है ना। लो ये क्या बात होती है। तो कितना मिलेगा कृतिक, बताइए भाई कितना मिलेगा फिर, बता। भैया 13। 13%, मतलब देख के बैठा हुआ है तू, तो कॉपी कर रहा है सीधा। इतना भी जल्दी कॉपी नहीं करना था भाई अपलाइन को, अभी तो बताया था। चल ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे कैशबैक मिल गया, सेकंड बेनिफिट 13% हमें। तीसरी चीज आ जाती है एनजेपी, न्यू ज्वाइनिंग बोनस। न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना मिलता है हमें, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 38%। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 38% हमें कैशबैक, सॉरी न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, वो वॉल्यूम बोनस कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना मिलेगा। आई गेस आपको समझ नहीं आया। यहाँ पे मिलेगा 8 और 13%। अच्छा ये 8 और 13 अगेन डिवाइड क्यों हो गया भाई, अगेन ये दो चीजें क्यों आ गई। अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ये 8 और 13 कैसे अंडरस्टैंड करा हुआ है, कैसे ये अलग अलग चीजें हुई है, अगर वो चीजें मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहली चीज तो डिस्काउंट, ये चीजें तो हमें पता चल गई। जो हम पर्सनल यूज के लिए बाय करेंगे उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट। उसके बाद कैशबैक लेंगे, हमें 13% का कैशबैक मिलेगा। फ्रंट में ज्वाइन कराएंगे 38%, यहाँ से आ गया। ठीक है। अब ये जो 8 और 13% ये जो डिवाइड हुआ, ये किस वजह से डिवाइड हुआ, ये चीज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं अभी अच्छे से। सबसे पहली चीज, अब मेरे पास यहाँ पे बीइंग एएम मैनेजर, सॉरी बीइंग असिस्टेंट मैनेजर, 1, 2 और 3 अलग अलग लाइंस होती है। क्योंकि मेरे नीचे ऐसा थोड़ी है कि सीधा एक ही एएम होगा और उसी के नीचे सारी लाइंस है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे कोई एक एएस है, यहाँ पे सुपरवाइजर है, यहाँ पे एएम है। ठीक है। अब जैसे, एक सेकेंड, जैसे एएस लेवल से मुझे कितना परसेंट आएगा, अब यहाँ पे देखो, सिंपल कैलकुलेशन के लिए बता देता हूँ। कैशबैक को पकड़ो, कैशबैक कितना है यहाँ पे, 13%। अब ना एक फोकस, मेन फोकस करना है कैशबैक पे। तुम्हें यहाँ पे चीजें कुछ भी दिमाग में नहीं लानी है अभी, फोकस कैशबैक। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कैशबैक कितना मिल रहा है, 13%। साक्षी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कैशबैक कितना मिल रहा है, 13%। 13%। अब सुपरवाइजर लेवल पे कैशबैक कितना मिल रहा है, 8%। 8%। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है 13% का, यहाँ पे मिल रहा है 8% का। 8, सुपर एएस लेवल पे कितना मिलता है, 5, 5%। एंड एएम लेवल पे कितना मिलता है, 13। 13। अब यहाँ पे ये 13 13 13 सारी कुछ लिख ली। अब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। सबसे बड़ा पैसिव इनकम के लिए जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है, जो चीज समझनी जरूरी होती है, वो चीज अब समझिए आपको। ठीक है। सबसे पहली चीज, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मुझे मिल रहा है कितना, 13% का 13%। कैशबैक। अब यहाँ पे ये जो कुछ 8 और 13% लिखा हुआ है ना, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है। 13 में से 5% माइनस हो गया, कितना बचा, 8, 8। एएस लाइंस की साइड से अगर मुझे भले ही 20 सीसी भी मिली है ना, तो भी वो डिवाइड होगी 8 सीसी के। 8 सीसी से मुझे उस टोटल वॉल्यूम का परसेंटेज मिलेगा। एएम लेवल पे 13% है और सुपरवाइजर लेवल पे
8%। अब 13 में से 8 माइनस करके कितना बचा? 5। सुपरवाइजर लेवल पे, सुपरवाइजर से मुझे अगर सपोज करो 20 सीसी यहाँ से भी आ गई, तो मुझे जो पैसिव इनकम टाइप जो वॉल्यूम बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा? अब मिलेगा ना यहाँ पे 5 और 8। 13 13। सही है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 13 हुआ वो तो पर्सनल वाला हो गया, ठीक है। बट ये 13 में से 13 माइनस करके कितना बचा? 0। 0%। राइट। अब ये चीज होती है, अब जैसे बताया था ना, सेम लेवल से इनकम नहीं आता। सेम लेवल से इनकम क्यों नहीं आता पता चला? हमने यहाँ पे 13 में से 13 माइनस कर लिया। अब कहाँ पे कुछ आ रहा है, या आ रहा है अभी कुछ? हम्म। नहीं आ रहा ना? क्लियर हो गया? चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं बहुत सारे लोगों के मुझे। अच्छा हो गया सर, हो गया। पक्का? पक्का। चलो ठीक है फिर। अब और एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगेन वो वाला सीन आ जाता है। जैसे मैंने एक लाइन रिपीट बोली थी ना, कि कंपनी किसी का भी पैसा नहीं रखती, वो कंपनी सभी को सभी का पैसा दे देती है। क्लियर? अब अगर मैं एक्टिव हूं लेकिन मेरी सुपरवाइजर की साइड से एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो सुपरवाइजर लेवल पे कैशबैक कितना मिलता है? 8% का। राइट। तो यहाँ पे ये जो 8% है, यहाँ पे जैसे एएस लेवल का ये पकड़ा जाता है कैशबैक। अगर ये एक्टिव नहीं है तो 1+3 अगर नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे 5% कंसिडर करा जाएगा। और अगेन मुझे 13 में से 5 8%, यहाँ पे भी मुझे बढ़ के आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। समझ आया? ये चीज है। एंड अगर इस तरीके से देखा जाए, इस लेवल पे आराम से 60-70 थाउजेंड का हम पे आउट बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम, इफ वी आर एक्टिवली। ठीक है। अब सबसे बड़ा लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजर, जो कहीं ना कहीं पे ड्रीम भी है। मैनेजर लेवल, अच्छा मैनेजर को ना अब दो क्राइटेरियाज होते हैं। चलो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आई गेस मैंने यहाँ पे लिखा तो ही था ही, हाँ। 2 सीसी, 10 सीसी, यहाँ पे 60 सीसी, और यहाँ पे 120 सीसी। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर करा, 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने सुपरवाइजर करा, 10 सीसी हम कैसे भी टीम के साथ फ्रंट के अंदर करे, टोटल 10 सीसी करनी थी। ये हो गया। अब इसके बाद हमने असिस्टेंट मैनेजर करना है 60 सीसी, किसी भी 2 मंथ्स के अंदर। इस महीने के अंदर मैंने 30 कर दिया, अगले महीने में 30 AM हो गया। अब मैनेजर लेवल आ जाता है। मैनेजर लेवल के लिए दो चीज है क्वालिफिकेशन टाइम के लिए। एक तो है 120 सीसी, दूसरा है 150 सीसी। 120 सीसी 2 मंथ्स के अंदर, एंड 150 सीसी 4 मंथ्स के अंदर। क्लियर हो गया? अगर हमें जैसे 120 सीसी करनी है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हमें 120 सीसी करनी है तो उसके लिए हम किसी भी 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। लेकिन 150 सीसी करने के लिए, जैसे मैं बात बताया था आपको, बहुत सिंपल कृष्णा सर ने फॉर्मूला दिया हुआ है। 25, 35, ठीक है, 40 एंड 50। यहाँ पे 25 30 कितनी हो गई, 35 कितनी हो गई, 60 सीसी। क्लियर? और यहाँ पे 40 और 50 सीसी, 90 सीसी। यहाँ पे 2 महीने के अंदर हम बन गए AM। और ये 2 महीने प्लस ये 2 महीने प्लस हो गए, 60 + 90 कितनी हो गई, 150। 150 सीसी हम बन गए मैनेजर। सिंपल, अगर हम अच्छे तरीके से कंटिन्यू करके चले तो। बट ये भाई प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए सही मेहनत लगती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगेन सेम स्टार्टिंग बेनिफिट्स। भाई मैनेजर के तो बेनिफिट्स क्या ही बताए, वो तो हमें पता ही है कितना क्या कुछ है, कि हम तो वो सुन के ही बैठे हुए हैं कि यार यहाँ पे इनकम एटलीस्ट 1 लाख प्लस जाती है।
बट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, ये माइंड में नहीं आ रहा। अगेन चलो सेम चीज सबसे पहली, अब इस लेवल पे डिस्काउंट 30% से कितना बढ़ेगा, कितना परसेंटेज और बढ़ेगा? अच्छा 5% बढ़ेगा। क्या यार, डिस्काउंट का मैंने बता तो दिया था, डिस्काउंट हमें सेम ही रहेगा भाई। भले हम मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, लेकिन हमें डिस्काउंट सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, डिस्काउंट हमें सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या आ जाता है, कैशबैक। कैशबैक भाई अगेन ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे कैशबैक मिलेगा अभी 18%। समझ आया? 18%। तीसरी चीज क्या आ जाती है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस। यहाँ पे ये न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना मिल रहा है, 43%। और यहाँ पे चौथी चीज, वॉल्यूम बोनस। ठीक है, वॉल्यूम बोनस कितना मिल रहा है पता है यहाँ पे, 5%, 10% एंड 13%। अभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि अब हमने ये तो अच्छे से समझ लिया कि ये है कैसे, डिस्काउंट समझ लिया, सारी कुछ चीजें ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मैनेजर लेवल पे कैसे क्या कुछ चीजें होगी। अब यहाँ पे मैं बन गया मैनेजर, ठीक है, मुझे मिलेगा 18% का कैशबैक। मेरे नीचे एक एएस, अभी यहाँ पे सुपरवाइजर भी है, अभी यहाँ पे एएम भी है, और अभी यहाँ पे एक मैनेजर भी है। सपोज करते हैं यहाँ पे डाल दिया मैंने एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। अब यहाँ पे ना कैशबैक्स भी लिख लेते हैं चलो। अभी एक अनम्यूट कर लेता हूँ मैं, आशु, अभी आशु तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ मैं भाई, हाँ। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एएस लेवल पे अभी कैशबैक कितना था, हमें कितना आया था? 5%। चलो ये हो गया 5% का कैशबैक यहाँ पे। फिर उसके बाद सुपरवाइजर हम बने, सुपरवाइजर पे कितना कैशबैक है? 8%। एएम पे? 13%। और अभी मैनेजर लेवल पे कितना आ गया? 18%। 18%। अब जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं, अदरवाइज हम इसको इज इक्वल टू वॉल्यूम बोनस कहते हैं, ठीक है, वो यही होता है। जिसको समझने के लिए कैशबैक बहुत इजी रास्ता है जो हम समझ सकते हैं। अब हमने 18% समझा है, ठीक है, हमने यहाँ पे 5, 10 और 13% लिखा हुआ है, कैसे? ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, एक मैनेजर को एक उसके जैसे मैं मैनेजर हूं और मेरे फ्रंट में एक न्यू एएस आया, उसने जितनी कुछ सीसी करी है उस सीसी का मुझे मिलेगा 5%? नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे उल्टा क्या होता है मैं बता देता हूँ। अब जैसे हम सोचते हैं ना कि यार मैं मैनेजर बना, मेरे फ्रंट में एएम है, तो मुझे एएम से सबसे ज्यादा कैशबैक आना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल थॉट आ जाता है, वो बाय नेचर होता है वो तो, बट वो वैसा नहीं है। सबसे नीचे वाले लेवल से ना सबसे ज्यादा परसेंटेज आती है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे फ्रंट में एक एएस है, बीइंग अ मैनेजर, अगर सपोज करो मैं मैनेजर बना, तो मैं ये लाइन बोलूंगा, बीइंग अ मैनेजर मेरे फ्रंट में एक एएस है, तो उससे मुझे कितना मिलेगा, 18 - 5%, 13%। अब मैं सुपरवाइजर, मेरे फ्रंट में सुपरवाइजर है, मुझे 18% आ रहा है, इसको 8% आ रहा है, कितना हुआ, 10%। अब यहाँ पे एएम भी आ गया, क्योंकि एएम से भी आएगा अब तो। मेरा 18, एएम का 13%, कितना हुआ, कितना हुआ, मेरा 18, एएम का 13, 5%। 5% मिलेगा मुझे एएम से। लेकिन भाई यहाँ पे एक मैनेजर लेवल भी लिखा हुआ है मैंने, अब मैनेजर से कितना मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि 18 - 18, 0। ऐसे होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा ऐसे, समझो अभी। मैनेजर जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ना कंपनी के वर्ड के अंदर मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक ये तो वॉल्यूम बोनस तक तो हम पहुंच ही गए, वॉल्यूम बोनस तो हमें आ ही रहा है। और एक चीज जो रेड मार्क के अंदर यहाँ पे मैनेजर लेवल पे ऐड कर दो, दैट विल बी लीडरशिप बोनस। अब मैनेजर भी एक लीडर होता है, उसके नीचे एक लीडर है, तो ऑब्वियसली उससे पैसा आएगा। सही बात है। तो यहाँ पे एक मैनेजर से आ जाता है 6%। मैनेजर का, अब ऑब्वियसली बात है भाई, मैनेजर का टर्नओवर ऐसा थोड़ी होगा एक एएस सुपरवाइजर की तरह 2-4 लाख रुपए का। नहीं, मैनेजर का लेवल जो टोटल टर्नओवर ऑब्वियसली जाता ही जाता है 40-50 लाख, 30-40 लाख रुपए तक का। तो उसका 6% उसके अपलाइन को मिलता है। मतलब यहाँ पे मैनेजर के साइड से 6% मिला, बट ये क्या है, वॉल्यूम बोनस नहीं है, ये लीडरशिप बोनस है। समझ आया? क्लियर हुआ? पक्का? यहां तक हो जाता है मैनेजर का सारा कुछ। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको। हमने 2सीसी कर ली, हमारे लिए स्पेशल पर्क्स क्या है? हम सोचते सारी इंसेंटिव्स एंड सारी कुछ चीजें मैनेजर के बाद स्टार्ट हो गई। क्या ये सच है? नहीं भाई, ये सच नहीं है। हमें मैनेजर से पहले ही बहुत सारी कुछ चीजें मिल जाती है। ठीक है, ड्रीम लेवल जिसको हम कहते हैं ना, उससे पहले ही हमें सारी कुछ चीजें मिल जाती है। अब सबसे बेस्ट चीजें हमने अभी विटनेस करनी है। अब हम सोचते हैं कि यार कंपनी कार लेने के लिए भी पैसे देगी, कार के लिए कैसे पैसे देगी, वो चीज पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, एक बार मुझे थम करके बता दो, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया अच्छे से। पक्का? राखी? ना ही भाई तुम नोट्स बना रही हो कुछ, ना ही कुछ चीजें और समझ रही हो। कैसे चलेगा ऐसे? या बनाइए नोट्स? पक्का? चलो भेज देना मुझे मीटिंग के बाद। ठीक है। हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। देखो, एक, अभी मैं चलो ये भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमने 2सीसी कंप्लीट कर दी। ओके, 2सीसी कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो, कार प्लान लेवल्स। हमने 2सीसी कंप्लीट कर दी। सबसे बेस्ट चीज कि इसके बाद ही हमारी कार प्लान की जो क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ही असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद ही कार प्लान की जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गई। अब इसके बेसिकली क्या होता है, 3 लेवल्स होता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं चीजें क्लियर कर दूं आपको, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 1 2 3। अब इस जगह पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो कैसे होता है। सीसी का क्राइटेरिया पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलो सीसी तो बाद में बता दूंगा मैं, बाकी इससे पहले अंडरस्टैंड कर लेते कंपनी में कितने पैसे देती है। जैसे हमने सुना है, लेवल 1 पे कंपनी देती है 26,000, मल्टीप्लाई कितने महीने तक, 36 मंथ्स। ओके। लेवल 2 पे 39,000, ये सेम अगेन 36 मंथ्स के लिए। और यहाँ पे लास्ट वाला जो आ जाता है लेवल 3, यहाँ पे 52,000, अगेन 36 मंथ्स के लिए। अब अगर हम काउंट करके देखें, 26/36, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 36 मंथ्स, कितनी अमाउंट बनती है? 9,36,000 पूरे टाइम की। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे लगभग 14 लाख, 4 लाख रुपीज हो जा 4,000 हो जाती है लेवल 2 पे। एंड जो लास्ट लेवल है, ठीक है, जो लेवल 3 होता है, यहाँ पे 18,72,000। गॉट इट? अब अगर सीसी का क्राइटेरिया हम अंडरस्टैंड करें कि सर लेवल 1 के लिए सीसी कैसे होती है, ठीक है, एंड क्या कुछ चीजें होती है, तो यहाँ पे हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 3 अच्छे तरीके से कॉलम करके।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब देखो, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर कोई भी लेवल करना है कार प्लान के लिए, तो टोटल 3 मंथ्स कंजेक्यूटिव होने जरूरी है। मतलब लगातार 3 महीने में। अब जैसे लेवल 1 के लिए पहले महीने में 50 सीसी टोटल, पहले महीने में 50, सेकेंड मंथ 100 सीसी, एंड लास्ट मंथ 150 सीसी। लास्ट मंथ 150 सीसी। अगर हम अच्छे तरीके से, अब जैसे मैंने मेरे वॉलपेपर पे क्या लगा के रखा हुआ है, कार प्लान लेवल 1। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले महीने में जो भी मैं, अभी मैंने मई का टाइम डाला हुआ है, तो पहले महीने में मुझे 50 सीसी, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150 सीसी। इतनी सीसी रिक्वायर्ड होती है। अब लेवल 2 के लिए 75 सीसी, अगेन दूसरे महीने में 150 सीसी, और तीसरे महीने में 225 सीसी। क्लियर? ओके। और थर्ड मंथ सिंपल, 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी। क्लियर? कितने सिंपल है, 100 करनी है, 200 करनी है, 300 करनी है, और हो गया लेवल 3। यही होगा ना? भाई मैं बात बताता हूँ, मैंने पंकज चौहान सर, जिनका हम एक्सक्लूसिव मीटिंग के अंदर पार्ट देखते हैं, उन्होंने कार प्लान लेवल 1 करा हुआ था। एंड जिस मंथ उन्होंने कार प्लान लेवल 1 करा था, उसके बाद भी उन्होंने नॉन मैनेजर सीसी 100, 150 मेंटेन रखी हुई है। तो मैं उनसे पूछता था कि भैया आपका पे आउट कितना आया था जब आपने लेवल करा हुआ था, लेवल 1 करा हुआ था। ठीक है। कार प्लान लेवल 1 के ऊपर हमें टोटल, ठीक है, 3 साल मतलब 3 इयर्स, 9.5 लाख रुपए के, 9,36,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोच के देखो, लेवल 1 के ऊपर उनका पे आउट आया था, आई थिंक 2,70,000 प्लस का पे आउट आया था उनका, एक महीने का, सिंगल महीने का पे आउट। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सोच के देखो, लगभग हमारा 4 लाख प्लस का पे आउट पहुंच जाता है। यहाँ पे तो भाई 6 लाख, जब अनमोल सर ने करा हुआ था 7.5 के आया था आई गेस, नहीं 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए, 7.5 के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये चीज होती है। ओके। एंड ये होता है, इट इज ऑल अबाउट कार प्लान। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको चीजें क्लियर दिख जाएगी अच्छे से। क्लियर है? ओके। अब एक टास्क भी है, होमवर्क भी है आपके लिए, नोट्स इसकी बनानी ही बनानी है। एंड लिख कर ग्रुप में जरूर डालना है। मैं इतना स्लोली लेके चल रहा हूँ इस वजह से कि आपको समझ आ जाए, आप अच्छे से लिखो। अगर आप चाहते हो कि अगेन आप एक बार डायरी में लिखो, तो लिख के आपने ग्रुप में भेजना जरूर है। ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। जैसे हम सभी ने देखा है, कृष्णा सर ने, उनकी एक ड्रीम कार जो थी, दैट वाज रोल्स रॉयस, उन्होंने बाय कर ली। बट रोल्स रॉयस बाय करने के लिए, चलो उनकी मंथली इनकम जो थी, वो भी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी इनकम है उनकी। मुझे तो इवन गेस, मतलब गेस भी नहीं कर सकता है, फिर पता भी नहीं है अमाउंट का, बट बहुत बड़ी है जैसे हमने सुना हुआ है। ओके। अब वो सारी कुछ चीजें उन्होंने अगर 6-7 करोड़ की कार ली हुई है, ठीक है, एंड अगर सपोज करते हैं हम मंथली बेसिस पे 50 लाख रुपए की उनकी अर्निंग है, तो भी हम, तो भी वो हर साल के लगभग 6 CR तक पहुंच लेते हैं। बट सारी कुछ चीजों को मैनेज करते हुए उन्होंने ये बोला कि मैं, एक सुपरवाइजर मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बोला हुआ था कि मुझे जरूरत ही नहीं है इस अमाउंट को टच करने की, कार लेने के लिए। उन्होंने कार किन चीजों से ली थी, दैट वाज चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस में ना 3 लेवल का आता है, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने अचीवर्स क्लब से चेयरमैन बोनस लेवल 3 करा हुआ है। ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, लेवल 1 के लिए, ठीक है, लेवल 2, लेवल 3। अब ये जो लेवल 1 है, यहाँ पे जहां तक मुझे बताया गया है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मिनिमम, हम यहाँ पे 4 लाख टू
40 लाख के बीच में अर्निंग करते हैं। ओके, सेकेंड लेवल पे 50 लाख टू 2 CR, एंड यहाँ पे 2 CR टू एंडलेस है भाई, एंडलेस। ठीक है, इसका तो कोई है ही नहीं। ठीक है, कि यहाँ पे कितना आएगा, क्या कुछ आएगा। अब इसको क्वालिफिकेशन पीरियड भी होता है। इसका सिंपल सा होता है, 1 जैन टू 31 दिसंबर। क्लियर। अब ये लेवल की क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन भी तो जानना जरूरी है ना, क्वालिफिकेशन भी तो जानना जरूरी है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होती है, लेवल 1 करना है। ओके, लेवल 1 के लिए अब यहाँ पे ना टोटल हमें चाहिए होती है लगभग 1300 आई गेस सीसी, टोटल सीसी है। ठीक है, चेयरमैन बोनस लेवल 1 के लिए टोटल 1300 सीसी, जिसके अंदर ना दो टाइप की सीसी आ जाती है। ठीक है, पहले टाइप की जो सीसी आती है वो होती है नॉन मैनेजर। ओके, नॉन मैनेजर जो सीसी है वो होती है 700 पूरे साल की। ठीक है, और जो दूसरी सीसी होती है दैट इज मैनेजर, जो होती है टोटल 600। एंड अच्छा, सबसे बड़ा, चलो मैं अभी यहाँ पे मिथ भी क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज मैनेजर सीसी एंड व्हाट इज नॉन मैनेजर सीसी। सपोज करो मैं मैनेजर बना, मेरे नीचे आशु है जो मैनेजर बना। ठीक है, तो आशु की साइड से जितनी कुछ सीसी आएगी वो मैनेजर सीसी होगी, राइट। क्यों, क्योंकि मेरे नीचे वो मैनेजर, और मैनेजर से सीसी आ रही है तो वो मैनेजर सीसी हो गई। अब सपोज करो मेरे नीचे साक्षी है, दीपिका है, ठीक है, ये लोग हैं एंड जो, ठीक है, हाँ तेरुमोर है, ठीक है। तो मेरे नीचे साक्षी हो गए, दीपिका हो गए, ये अभी तक मैनेजर नहीं है सपोज करो। तो ये मैनेजर नहीं है, तो इनकी साइड से जो सीसी आती है वो नॉन मैनेजर सीसी होती है। क्लियर हुआ। तो टोटल नॉन मैनेजर सीसी हमें करनी होती है 700, और मैनेजर सीसी 600। और यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अपना लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। अब लेवल 2 के लिए पता है क्या करना होता है, ये जो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 डायरेक्ट अब अगर मुझे लेवल 2 कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद का लेवल करना है। ओके, और मेरे फ्रंट के अंदर 3 डायरेक्ट मैनेजर्स का सीवी करवाना, मेरा लेवल 2 हो गया। अनमुल भैया, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो जो चीज मैं बता रहा था, लेवल 2 के लिए हमें अपने डायरेक्ट के 3 मैनेजर्स को सीबी करवाना है, एंड लेवल 3 के लिए क्या होगा, बस इस नंबर को 6 पे कर देना है, बाकी क्राइटेरिया सेम। ये जो 3 लोग होंगे ये क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तो उनका सीबी क्वालिफाई होगा, और ये 3 लोगों ने करा तो आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो गया। दैट्स इट। समझ आया अभी। ओके, अब ये सारी कुछ चीजें हो गई का चेयरमैन बोनस की। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं। अब अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि अपने सेशन का लास्ट पार्ट है, एंड कहीं ना कहीं पे वो सबसे अच्छा पार्ट है जो मुझे पसंद आता है, जो करने के लिए भी बहुत इजी होता है, इजी तो नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दो सबसे रिक्वायर्ड चीजें बची हुई है। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है, क्या है, मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, ये स्टार्ट होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
1 अप्रैल टू 31 मार्च। इन चीजों को लिखो इसी तरीके से कि इनका क्या किस तरीके से होता है। अच्छा, इसको क्वालिफाई कैसे करना होता है वो मैं बता देता हूँ। इस चीज के लिए ना हमारा जो 1+3 का क्राइटेरिया हमने सुना था ना, यहाँ पे 1+3 काम नहीं आता, यहाँ पे आई गेस, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें 1+4 करनी होती है फॉर 12 मंथ्स। ठीक है। अब इसको क्वालिफाई कैसे करता है, क्वालिफिकेशन पता तो चल गया। ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले क्या था यहाँ पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे 3 चीजें थी, राइट। बट अभी ना कंपनी ने इसके नेम चेंज कर दिया है। लेवल 1 इज इक्वल टू सिल्वर, लेवल 2 गोल्ड, लेवल 3 प्लेटिनम। क्लियर। ये 3 है अभी। अब इसको क्वालिफिकेशन कैसे होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना हमारी टोटल सीसी चाहिए। यहाँ पे हमारी लेवल 1 के लिए टोटल सीसी चाहिए 225 पूरे साल की। सही है। पूरे साल की टोटल सीसी पता है एवरेज कितनी आती है? अगर मैं यहाँ पे आपको एवरेज बता दूं तो एवरेज ओनली 20 सीसी आ जाती है पर मंथ। ठीक है। यहाँ पे टोटल सीसी होती है 350 एंड यहाँ पे आ जाते हैं 30 सीसी एवरेजली। लेवल 3 के लिए एवरेज सीसी होती है 40 और टोटल सीसी कितनी हो सकती है 475। सिंपल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब यहाँ पे इसके नेम चेंज हो चुके हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है। अच्छा, इसका क्वालिफिकेशन के लिए ना, क्वालिफिकेशन की सीसी तो बता दी, लेकिन ये बीच में गैप रखा क्यों है भाई? इस चीज का सबसे बड़ा मैं बता दूं ये क्या किस चीज के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। ये होता है हमें बस इतनी सीसी कंप्लीट करके मैनेजर रिट्रीट पे नहीं पहुंच सकते हम। इतनी सीसी कंप्लीट करके मैनेजर, सॉरी, मैनेजर रिट्रीट पे नहीं पहुंच सकते। हमें यहाँ पे एक एएम बनाना है फ्रंट के अंदर पूरे साल के अंदर, और 5 सुपरवाइजर सेम पूरे साल के अंदर। एक एएम और 5 सुपरवाइजर। ओके। सेम यहाँ पे आ जाता है। यार ये सीरी कुछ चुप हो नहीं रही है। ठीक है। एक एएम हो गया और 5 सुपरवाइजर। गोल्ड के अंदर क्या होगा, 2 एएम होगा और 4 सुपरवाइजर पूरे साल के अंदर कभी भी बनाने हैं। और थर्ड लेवल पे 3, 3, 3 एएम, 3 सुपरवाइजर्स। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या हमें चीजें मिलेगी। लेवल 1 पे जितने हमने 225 सीसी कर ली, टोटल हमारी चीजें हो गई। यहाँ पे हमें जो ट्रिप मिलती है 2 नाइट्स एंड 3 डेज की होती है। सारा आना जाना कंपनी का ही होता है, स्पेंडिंग अलाउंस भी होता है। ठीक है। लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए मतलब पहला तो हमें समझ आ गया, लेवल 1 के अंदर 2 नाइट्स 3 डेज की हमारी ट्रिप रहेगी। लेवल 2 के लिए 3 नाइट्स एंड 4 डेज का रहेगा, बट यहाँ पे 1+1 मतलब हमारे साथ एक पर्सन को हम लेके भी जा सकते हैं लेवल 2 पे। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लेवल 3 जहाँ पे 4 नाइट एंड 5 डेज का रहेगा, यहाँ पे भी सेम 1+1। क्लियर हुआ ये चीजें? ये क्वालिफिकेशन हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा एमआर का हो जाता है। अब हमने ये एमआर जो होता है ये डोमेस्टिक ट्रिप होती है, अगर वैसे बता दो ना, डोमेस्टिक ट्रिप होती है।
डोमेस्टिक ट्रिप का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर, ये ट्रिप इंडिया के अंदर रहेगी। क्लियर? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, डोमेस्टिक ट्रिप का होता ही है मैनेजर रिट्रीट। आई होप आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट वाली चीज आ जाती है, दैट इज ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये भी सुना होगा ना? ईगल मैनेजर रिट्रीट रहती है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रिप। इंटरनेशनल ट्रिप रहती है, ये बाहर की कंट्री के अंदर हर साल डिसाइड हो जाती है ग्लोबल रैली पे कि अगले साल की मतलब ईएमआर जागी जाएगी कहाँ पे। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन अलग है भाई। इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है 1 मई से 30 अप्रैल, सेम 1 ईयर जिसके अंदर हमने करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया चेंज है। इसकी एक ही चीज है, इसके अंदर लेवल नहीं है कोई, ना ही इसके अंदर नॉन मैनेजर सीसी है, ना ही लेवल है, ना ही इसके अंदर नॉन मैनेजर सीसी, वैसा कुछ सीन नहीं है इसके अंदर। अगर सबसे सिंपल चीज बता दूं तो यहाँ पे हमें बनाने होते हैं, जैसे मैंने अनमोल सर से पूछा था, क्योंकि थोड़े आई गेस क्राइटेरिया वगैरह को चेंज हो गए थे, तो मैंने अनमोल सर से पूछा हुआ था। तो यहाँ पे हमें बनाने मेनली 3 सुपरवाइजर। ठीक है, 3 सुपरवाइजर मेनली पहले हमें बनाने यहाँ पे। एंड उसके अलावा टोटल 1 ईयर की सीसी जो होनी चाहिए अपनी 720। ठीक है, टोटल हमारी इतनी सीसी होनी चाहिए। अगर हम एवरेज करें, डिवाइड करें 12 से, पता है कितनी बनती है? 60 सीसी एवरेज। ठीक है, ये लेवल मैनेजर हमारा एएस लेवल से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये इसके लिए हमें मिनिमम मैनेजर होना जरूरी है। ये स्टार्ट होता है मैनेजर से। 3 सुपरवाइजर हो गए। अब यहाँ पे अगर रिवॉर्ड के तौर पर देखा जाए, ठीक है, 4 नाइट एंड 5 डेज की ट्रिप मिलती है, साथ साथ विद एडिशनल स्पेंडिंग अलाउंस। स्पेंडिंग अलाउंस मतलब कंपनी हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के लिए भी देती है। ठीक है, फिर उसके अलावा ग्लोबल रैली आ जाती है। ग्लोबल रैली हमने 1500 सीसी पूरे साल में कंप्लीट कर ली, टोटल 1500 सीसी कर ली, ग्लोबल रैली हमें मिल जाती है। ग्लोबल रैली पे चेयरमैन बोनस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। अब मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ, आपका जो भी कोई डाउट है अभी तक समझ नहीं आया वगैरह जो भी कुछ, ठीक है, आप वो पूछ सकते हो, जो भी कोई डाउट हो। एंड मैं अभी यहाँ पे चलो ठीक है, स्क्रीन वगैरह स्टॉप कर जाओ। अभी अगर किसी का हो तो हैंड रेज करते हो, कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि मैं यहीं पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूं। अदरवाइज हम मीटिंग को यहीं पे एंड भी कर सकते हैं, साथ साथ मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकता हूँ। है किसी का? नीचे रिएक्शन पे क्लिक करके हैंड रेज कर सकते हो आप। है कुछ? हेलो? क्लियर है? चलो, चलो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई अच्छे तरीके से। एंड वी आर ओके।